समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेधजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। मुनिराजों के जीवन में बरतने वाली परिशहों की चर्चा चल रही थी। कैसे कैसी परिस्थितियां मुनिराजों के जीवन में आ जाती है, उसके बावजूद भी हमारे महामुनिराज सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, निर्मल भाव रूप रहते हैं। ये उनके एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं, ये आश्चर्य ही है इस युग का, मनुष्य गति के जीवों का, पंचम काल के जीवों का है। काल पंचम होने पर भी वे क्या मस्त रहते हैं। कोई बात नहीं, काल कोई सा भी हो, मुनिराज तो अपने अस्थि स्वरूप में रहते हैं। अपने अस्थि की मस्ती में रहने वाले हमारे ये महामुनिराज एक एक परिचय को अपने स्वभाव के अवलंबन से जीतते चले जाते हैं। आश्रय स्वभाव का होता है, वस्तु स्वभाव के आश्रय से वे जीत लेते हैं इन परिस्थितियों को। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मन स्थिति मुनिराज के कंट्रोल में रहती है, और जब मन कंट्रोल में रहता है तो परिस्थितियाँ कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं होती। माहौल ने तो बहुत बिगाड़ने की कोशिश की, परिस्थितियों ने तो बहुत बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे वे महामुनिराज उन समस्त परिस्थितियों के बीच में अपने आप को उन परिस्थितियों से अलिप्त, भिन्न महसूस करते हुए अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। बड़ा गजब का स्वरूप है, बड़ा गजब का जीवन है हमारे महामुनिराजों का। अद्भुत जीवन, अद्भुत शैली। और कल हमने आपके बीच में यहाँ चर्चा कर ली है उनकी शैया के संदर्भ में और उनकी चर्या के संदर्भ में। विचार करते हैं भैया, तीन लोक में कहाँ कहाँ नहीं घूमा है, कहाँ कहाँ नहीं रहा है। कहाँ सोएगा, अपने स्वरूप में जाकर के विश्राम कर, बाहर में कहाँ विश्राम करेंगे। दुनिया में कोई स्थान रहने योग्य नहीं है, दुनिया में कोई जगह है रहने योग्य नहीं है। रहने लायक यदि कोई स्थान है तो उस स्थान का नाम है अपना स्वभाव। वे अपने स्वभाव में आरूढ़ होकर के रहते हैं। चर्या, चर्या, अरे किसकी चर्या करें, कौन से साधन पे चलें, कौन से हाथी घोड़ों के ऊपर सवारी करें। ये हाथी घोड़ों की सवारी रास नहीं आती उन्हें। जगत के जीव तो हाथी घोड़ों की सवारी करते हुए भी उसमें कदाचित पाप कर्म के उदय से खेत खिन्न होते हैं, लेकिन हमारे महामुनिराज नंगे पांव चलते हुए भी, पद विहार करते हुए भी, दिशाओं को ही अपना अंबर मानते हुए, नग्नत्व को धारण किए हुए, कंकड़ पत्थर, कंकड़ीली ज़मीन चुभती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे रंच मात्र भी खेत खिन्न नहीं होते। खेद नहीं आता, मन में विचार मात्र भी नहीं आता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये सब चिंतन का ही बल है, और तो क्या कह सकते हैं। सिर्फ एक चिंतन ही तो है जो उनके उपयोग को स्थिर बनाए रखता है। चिंतन बिगड़ गया, उपयोग बिगड़ गया, उपयोग बिगड़ गया, परिस्थिति बिगड़ गई, परिस्थिति बिगड़ गई, मोक्ष मार्ग खत्म हो गया। मेंटेन है यदि मोक्ष मार्ग उनके जीवन में, तो कुछ तो बात होगी। ये मोक्ष मार्ग क्यों मेंटेन है उनके जीवन में? इसलिए मेंटेन है क्योंकि उन्होंने अपने चिंतन की धारा को सही दिशा में लगा रखा है। बस इसलिए चिंतन की दिशा सही है। देखें, अब नया चिंतन प्रस्तुत करते हैं नई बात के संदर्भ में। बात नई है, चिंतन भी कुछ नया होगा। 20 नंबर का परिचय यहाँ दे रहे हैं, पेज नंबर 250 से है हमारी इन नई वाली पुस्तकों में। वध परिचय के बारे में गुजराती की पुस्तकों में पेज नंबर अलग है, पुरानी पुस्तकों में तो 187 नंबर पेज है, नई वाली में 250 से है।
और गुजराती की पुस्तकों का पेज नंबर 175 है ना। तो अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लेवें जिसके पास में जो पुस्तक रखी हो। वध परिचय है। वध, वध जानते हैं? वध खत्म कर देना, मार देना। अरे इनका वध हो गया, ये वध हो गया माने मर गए, मारे गए हैं। भववासी जीव मारने पीटने से सदैव भयभीत रहते हैं। पिट जाएगा, किसी ने इतना कह दिया पिट जाएगा, ये डर गया, ये जान से मार दूंगा। एक धमकी क्या मिल गई, हमारे तो होश उड़ गए, रातों की नींद गायब हो गई, अब कुछ होश नहीं है हमारे को, अब क्या करें। दिन में चैन नहीं, रातों की नींद नहीं। कारण क्या कि किसी व्यक्ति ने इतना सा मात्र कह दिया कि जान से मार दूंगा। सिर्फ कहा है, सिर्फ कर्णेंद्री का विषय बनाए। मारने पीटने से डरते हैं, पिट जाएगा, डंडे पड़ेंगे। पुलिस से डरते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, घबराने लग जाता है व्यक्ति है। इसको अंदर में ऐसी पीड़ा, नहीं पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, कहते हैं ना मार के आगे भूत भागते हैं। ये क्या चीज़ है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये क्या कहावतें हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, कहना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आई हमारे को कुछ बात, क्या आपकी समझ में नहीं आई? माने पिटाई के आगे अच्छे सीधे हो जाते हैं। पिटाई ऐसी चीज़ है, मार पीट से भववासी, भव में निवास करने वाले हम आप जैसे साधारण लोग पिटाई से डरते हैं, भयभीत रहते हैं, चोट से, भय से। यदि कोई उन पर उपद्रव करे तो उनसे द्वेष करके अति तीव्र कषाय धारण करते हैं। ये आपके हमारे जैसों की साधारण जीवों की ये हालत है। परंतु मुनिराज को कोई पापी जीव बांधे अथवा दंड देवे अथवा पाषाण आदि से मारे और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचावे तो भी वे उससे रंच मात्र भी द्वेष नहीं करते, समता भाव ही रखते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने पीटा, अरे ऐसे सुदृष्टि तरंगिणी के अंदर ऐसा प्रयोग किया, बड़ा गजब का, इस वध परिचय के संदर्भ में। वो कहते हैं कोई व्यक्ति आपको लातों से मार रहा है तो मुनिराज विचार कर रहे हैं लातों से ही तो मार रहा है, क्या डंडे से तो नहीं मार रहा, लकड़ी से तो नहीं मार रहा। क्या रत्नगण श्रावाचार में भी दिया होगा, सुदृष्टि तरंगिणी में भी दिया, परिचयों के प्रकरण में। क्या चिंतन कर रहे हैं? अरे ये बहुत दयालु है क्या क्या विचार करते हैं? लातों से मार रहा है कोई व्यक्ति और मुनिराज चिंतन कर रहे हैं ये बहुत दयालु है, ये मुझे लातों से तो मार रहा है, ये मुझे लकड़ी से नहीं मार रहा है। और यदि कदाचित कोई व्यक्ति उन्हें लकड़ी से मारने लगे तो मुनिराज चिंतन करते हैं, विचार करते हैं ये मुझे लकड़ी से ही मार रहा है, ये मुझे हथियार से नहीं मार रहा है, क्या छुरे से नहीं मार रहा है, तलवार भाले से नहीं मार रहा है। और यदि कोई मुनिराज को चक्कू से मारने लगे तो मुनिराज विचार करते हैं कि कोई बात नहीं, ये मुझे चक्कू से मार रहा है लेकिन जान से तो नहीं मार रहा है। कोई व्यक्ति यदि उन्हें जान से मारने लगे तो मुनिराज विचार करते हैं ये जिसे मार रहा है वो मैं नहीं हूँ, क्या जिसे मार रहा है वो मैं नहीं हूँ। ये मेरे शरीर के तो खंड खंड कर रहा है लेकिन मेरे दर्शन ज्ञान चारित्र को खंडित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसने मुझे कहाँ मारा, मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ, ये मेरे चैतन्य प्राणों का घात नहीं करता। ओह अरे कितने प्रसंग मिलते हैं, घाणी में पेल दिया, ऐसा कर दिया, सूली पे लटका दिया, शूल लगा दिए उनके, और क्या क्या प्रसंग बनते हैं मुनिराजों के साथ में। अरे सर्व प्रसंगों में मुनिराज तो समता भाव धारण करते हैं। बोलो बोलो, ये कैसी कैसी बातें हैं। न मैं शस्त्र से कटता हूँ, न मुझे अग्नि जला सकती है, न मुझे पानी सुखा सकता है, न मुझे हवा उड़ा सकती है। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। बोलो
पानी में भी मैं कभी गलता नहीं, और पवन सुखाए तो मैं कभी सूखता नहीं। ऐसा है, मेरा जो चैतन्य स्वभाव है वो मेरा कहीं जाता नहीं है, उसे कोई छीन नहीं सकता है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ये कहाँ मेरा वध करेंगे, अरे अरे ये मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। वध वध परिचय से रहित, मैं अजर मेरा अविनाशी तत्व, मेरा कौन वध करे, मुझे कौन मारे, दुनिया में कौन किसका वध कर सकता है। अरे भाई, इनके वध करने से ये वर्तमान पर्याय छूटती है, लेकिन मैं तो दूसरी पर्याय में जाकर के जन्म ले लेता हूं। मैं ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व हूं जिसका विनाश नहीं होता। मैं ऐसा तत्व हूं जिसे कोई मार नहीं सकता। मैं वो तत्व हूं जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। मैं वो तत्व हूं जिसे अग्नि में जलाया नहीं जा सकता है। ये जल करके राख हो जाने वाला पुद्गल है, पुद्गल भी पुद्गल रहता है। मैं चैतन्य तत्व, अविनाशी तत्व हूं। क्या चिंतन कर रहे हैं भाई साहब, कौन मारे ऐसे ऐसे मुनिराज को, मार मार। वो बड़े पंडित साहब का एक प्रसंग, छोटा सा सच्ची घटना, एक दिल्ली के किसी साधर्मी के, यहाँ की दिल्ली है, यहाँ के आसपास के एरिया के किसी साधर्मी के बच्चे का किडनैप हो गया। बच्चा पाठशाला पढ़ता था। किडनैपर ने वो भारी मोटी रकम मांगी और फ़ोन किया, तुम्हारा बच्चा हमारे पास में, लो बात करो। क्या बच्चे से कहा, मिला तेरे पिताजी को फ़ोन मिला? क्या नहीं मिला रहा, पैसे मांगोगे ना उनसे, नहीं मिला रहा। बंदूक दिखाई, मार देंगे तुझे, मार मार, चला गोली चला, चला चला, मैं मरता नहीं हूं, तू चला गोली चला। नहीं नहीं चला, तू गोली चला, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हुई नहीं। भाई साहब घबरा गए वो। बच्चे ने फ़ोन नहीं किया। 2 दिन बाद में बच्चे को घर के पास में छोड़ करके चले गए। सच्ची घटना है ये। 2 दिन स्वाध्याय जिस व्यक्ति ने किया हो, सिर्फ पाठशाला गया वो बच्चा, और उसने इतना पढ़ लिया कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। इतने मात्र में क्या मुरैना के पास की खबर है? संजय जी साहब, आपको ज़्यादा खबर होगा, बड़े पंडित जी साहब की सुनाई हुई है, रविंद्र ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब की। वापस छोड़ करके चले गए। हम आपसे कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इतना स्वीकार कर लिया, अंदर में ये स्वीकार कर लिया कि मैं चैतन्य तत्व हूं, अब वो छोटा सा बालक इतना निर्भीक हो सकता है, निडर हो सकता है, तो जो सच में अपने आप को चैतन्य अनुभव कर रहे हों, उनके ऊपर कौन क्या करे। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसंग सुनाया था, मुरैना के पास की खबर है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों की बात सराखों पर है, आप लोगों की बात ज़्यादा प्रामाणिक है। हम तो भूली मिस्री बातें सुना देते हैं ऐसे ही। सुनो सुनो, रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसंग। रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ लिख रहे थे, और ऐसे लिख रहे थे, कोई व्यक्ति आया बंदूक लेकर के उन्हें मारने के लिए। ए क्या लिख रहा है, सामने देख। रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं। लिखते लिखते उन्होंने सामने देखा, सामने व्यक्ति को देखा, उसकी बंदूक देखी, और देख करके कहा, लिखने लग गए। बोलो क्या? हाँ रुक जा एक बार, कुछ कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम पूरा करने दे मेरे को, फिर बाद में बात करेंगे तेरे से। वो अपना काम करने लग गए। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी निडरता। वो कोई तत्वज्ञानी नहीं थे, वो कोई भेद विज्ञानी नहीं थे, भरत भाई टिम्बड़िया का। बोलो, वो रविन्द्रनाथ टैगोर कोई भेद विज्ञानी नहीं थे, लेकिन अपने काम में इतनी तन्मयता है कि सामने वाला बंदूक लेकर के खड़ा हुआ है, तान रहा है, सामने मारने के लिए खड़ा हुआ है, उसे कह रहे हैं रुक जा तू, धैर्य रख, मेरे को अपना काम कर लेना, फिर बाद में बात करूंगा तेरे से। बोलो, ये तत्वज्ञानी, भेद विज्ञानी, 3 कषाय चौकड़ियों के अभाव वाले, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण जिनके जीवन में नहीं है, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण के अभाव में, अंदर के अतीन्द्रिय आनंद रस में मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं,
अब ये कोई व्यक्ति वध करने के लिए आया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यार तू वध करता रहे, हम आनंद लूटते रहेंगे। अब बोलो क्या करें? कोई तिर्यंच आ गया, कोई मारने के लिए आ गया, कोई कुछ आ गया। ऐसी परिस्थितियां जंगल में बन जाती है ना, कभी पशु पक्षियों की इस तरह की बन गई कोई परिस्थिति, कोई बात नहीं, चौपाया नुकसान नहीं पहुंचाता है, दो पाये से सावधान रहते हैं। दो पाया उपयोग खाता है, चौपाया शरीर खाता है। ये चौपाया तन को खाता है। चौपाए जानवर, क्या चौपाए जो जानवर हैं ये तन को खाते हैं, और जो दो पाए मनुष्य हैं ये चेतन के उपयोग को खाते हैं। बोलो क्या करें, बतलाइए। ये उपयोग को खाते हैं। और मुनिराज के लिए तन महत्वपूर्ण नहीं है, चेतन महत्वपूर्ण है। तन उपयोगी नहीं है, चेतन उपयोगी है। तो तन से दृष्टि हटाते हैं और चेतन पर दृष्टि ले जाते हैं। तन को खाने वालों को ध्यान नहीं देते, और चेतन को यदि कोई खाए तो वे उससे सावधान रहते हैं। ये मुनिराज हैं हमारे। कैसा जीवन है इन महामुनिराजों का। ओहो, कोई पापी जीव दंड दे रहा है, लकड़ी से मार रहा है, पाषाण से मार रहा है। दंड माने लकड़ी, डंडा, दंड से मारे, पाषाण आदि से मारे, और नाना प्रकार का उपसर्ग करके महान कष्ट पहुंचावे। ओहो, तो भी वे उससे रंच मात्र भी द्वेष नहीं करते, समता ही धारण करते हैं। समता का आधार क्या है? समता का क्या आधार है बोलिए? समता भाव कैसे रखते हैं? ऐसा विचार करते हैं। मुनिराजों का विचार सुनना जरा। वे विचार क्या करते हैं? ऐसा विचार करते हैं कि मेरा आत्मा तो अमूर्तिक है। भाई साहब क्या सोच रहे हो आप? मेरा आत्मा तो अमूर्तिक है, मारो 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 मुझे। कैसे मारोगे? अविनाशी है। आपको यदि अपने अविनाशी स्वभाव की श्रद्धा है, आपको यदि अपने अविनाशी स्वभाव के ऊपर भरोसा है, हम आपसे पूछते हैं, आपको डर लगेगा मौत का? मौत का भय नहीं होता ज्ञानियों को। मरने की चिंता नहीं करते ज्ञानी लोग, मौत की परवाह नहीं करते ज्ञानी लोग। मस्त रहते हैं, अपनी अस्थि की मस्ती में झूमते हैं हमारे महामुनिराज। उन्हें परवाह नहीं होती इस चीज़ की, क्योंकि मौत मुझे आती नहीं है। एक बालक, हमने पहले कही, हमारे कई बच्चे ऐसे आपको दिखेंगे, घरों के बच्चे दिखेंगे, वाटरप्रूफ फ़ोन लेकर के नहाते हैं, वाटरप्रूफ वॉच पहन करके स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। शावर के नीचे खड़ा होकर के 5 साल का बच्चा घड़ी पहने हुए नहा रहा था, और आपने उसे टोक दिया, ए क्या कर रहा है बेटा, घड़ी पहन रखी है, घड़ी तो खोल देगी। पापा वाटरप्रूफ है। लो, अब समझ में नहीं आ रही है। वो कहता है वाटरप्रूफ है, जिसे इस बात का भरोसा है कि ये पानी में खराब नहीं होती, बरसात आ जाएगी तो आप उस फोन को छिपाने की कोशिश करेंगे जो वाटरप्रूफ है। बोलो, बरसात आ गई, आप रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, तेज बारिश आ गई, आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप पहला काम क्या करते हैं? फ़ोन में पानी नहीं चला जाए, इसको छिपा लो अंदर कहीं। क्या अब ये कह रहे हैं, आप उसको छिपा रहे हैं और आपको पता लग गया कि ये तो वाटरप्रूफ है, अब क्या करेंगे? अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो मज़े से और दिखाएंगे, और दुनिया को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन देखो ये कैसे ऐड चलते हैं ये। इसी तरह से जिनने ये समझ लिया कि अरे मेरे आत्मा को तलवार स्पर्श ही नहीं करती, मेरे आत्मा को चक्कू छूता ही नहीं है, हैं? मेरे आत्मा को ये टच ही नहीं करता है। सोचो जरा, ये डेथ प्रूफ है, ये आत्मा ऑल प्रूफ है, फायर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, माने हर तरह से, चारों तरफ से। जब जिन्हें इस बात का भरोसा हो जाता है, जिन्हें इस बात का विश्वास होता है, अंदर में जिन्हें इस बात की दृढ़ता होती है, अंदर में जिनके ये बात बैठ चुकी होती है श्रद्धा के लेवल पर, अब उन्हें सामने वाला व्यक्ति बंदूक ला करके परेशान करे तो उन्हें क्या कहेगा? मजाक है, कुछ दम नहीं है इसमें, क्या है? बोलो।
सोचिए जरा, पाटनी जी साहब इंदौर से, आप सोचिए यदि किसी व्यक्ति ने कवच पहन रखा है, क्या कवच पहना हुआ है, अब बोलो, अब वो डरता है क्या सामने वाले की गोली, चला चला गोली चला, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, चला गोली चला। अब वो भाई तू तो डर क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं डर रहा हूं कि मैंने पहन रखा है कवच, मेरे सीने पर गोली चलाएगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं गोलियां खाने के लिए तैयार हूं। क्या बोलो, ये जो पावर आती है, ये जो शक्ति है, ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य कुछ स्वभाव की सामर्थ्य है, ये बल कुछ अंदर का बल है, ये आनंद कुछ अभूतपूर्व है भाई साहब, ये आनंद ही बड़ा गजब का है? क्या कह रहे हैं, मेरा आत्मा तो अमूर्तिक है, अविनाशी है, चिद आनंदमय है, आनंदमय है, उसे दुख कौन दे सकता है? वाह, मुझे दुखी दुखी करने के लिए आए हो, दे ही नहीं सकते हो, करो करो मुझे दुखी करो, चलो चलो मैं बैठा हूं आपके सामने, मुझे दुखी करके दिखाओ, बताओ जरा, दुखी करके बताओ तो सही। मैंने अपने सुखी और दुखी होने का रिमोट कंट्रोल आपके पास में नहीं दे रखा है, आप करके तो बतलाओ। मैं नहीं होता हूं आपकी बातों से सुखी दुखी, हम मस्त रहते हैं, हम आनंदमय रहते हैं। बोलो, हम नहीं होते हैं दुखी। क्या आप कितना भी कुछ भी कहते रहो, और आपको हम 2 मिनट में दुखी कर सकते हैं। आपके नाम कुछ नहीं, ये अंगूठा दिखाते रहे ना अभी 2 मिनट तक, आपको ऐसे ऐसे करते रहें, ये दुखी होता, मेरे को देखो, मेरे को अंगूठा दिखा रहा है, मेरे को ऐसे चिढ़ाते, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अरे तो कर रहे होंगे तो कितने क्या कर लिया, अंगूठा उनका, हाथ उनका घुमा रहे हैं, वो परिणाम उनका, विकल्प उनका, तो काहे को परेशान होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। हम पर से प्रभावित होकर के ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, हमारी सारी परेशानी पर के कारण से होती हुई दिखाई देती है। ये कहते हैं उसे कौन दुखी कर सकता है, अविनाशी आत्मा को कौन दुखी करे। वज्र का किला हूं सुरेंद्र जी भाई साहब, वज्र का किला हूं मैं, मुझे कौन दुखी करे, मैं वज्र का किला हूं, मुझे कौन परेशान करे, मैं शाश्वत ध्रुव किला हूं। क्या जो जो व्यक्ति अपने शाश्वत ध्रुव किले में रहता हो, उसे टेंशन नहीं होती, उसे घबराहट नहीं, चोर आ जाएंगे तो क्या होगा, अरे तेरा तो बिल्कुल चारों तरफ से सिक्योरिटी लॉक है, अब कौन आ जाएगा अंदर, अब किस बात का डर है। ये जो सिक्योरिटी लॉक है, चारों तरफ से पैक है, अब चिंता का क्या काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कह रहे हैं कौन दुख दे सकता है, कौन मार सकता है, कौन पीट सकता है, कौन मारे और कौन पीटे। मुझे नहीं देखने वाला मुझे मारेगा कैसे, मुझे नहीं पहचानने वाला मुझे पीटेगा कैसे, हैं पड़ोसी को पीट करके समझ लेगा कि मुझे पीट रहा है। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार मुनिराज वध परिचय जीतते हैं। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान और आनंद स्वरूप में ही सदा काल निवास करता हूँ। बोलो, मैं जब अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर निकलता ही नहीं हूँ, मैं जब अपने स्वरूप से बाहर जाता ही नहीं हूँ, अपने स्वरूप से बाहर निकला ही नहीं हूँ, अब दुनिया में मेरे ऊपर उपद्रव कहाँ आएंगे। भैया संकट तो तब खड़े होते हैं जब आप अपने घर से निकलते हो। मुनिराज घर से नहीं निकलते हैं, मुनिराज जब अपने घर से ही नहीं निकलते हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है बतलाइए। अब कोई तकलीफ नहीं। सर्प का उदाहरण देते हैं ना, सर्प सारे जगत में घूमता फिरता रहे, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर के घूमता फिरता रहे, कितने संकट हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई लकड़ी से मारता है, सपेरे पकड़ लेते हैं, लटका देते हैं, गरम गरम आग नीचे से जला देते हैं, चमड़ी उतार देते हैं उनकी, कितनी तरह की परिस्थितियां बनती हैं उन मुनिराजों के साथ, उनके सर्प के साथ में। अब वो बिल में चला गया तो है, अब जब बिल में चले गए अब क्या परेशानी है, बोले अब कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति जब अपने निज स्वभाव में लीन होते हैं, जब अपने उपयोग को अपने अंदर में ले जाते हैं, तो फिर उन्हें रंच मात्र भी परेशानी नहीं होती। परेशानी क्या है, उपयोग बाहर आया और परेशानियाँ, उपयोग अंदर में ले गए, अब कोई परेशानी नहीं। आप देखिए जैसे ये होता है ना,
पिजन, कबूतर क्या क्या करता है? कबूतर की एक स्टाइल है, एक अलग तरह की। जब भी उसके ऊपर कोई आफत आती है, जब भी कबूतर के ऊपर कोई संकट आता है, तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्या कबूतर का नेचर है इस तरह का। आफत आई है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके विचार करता है, कहाँ है ही नहीं बिल्ली तो क्या माने, अब उसने जब आंखें बंद कर ली तो उसे संकट ही नहीं दिखाई दे रहा है। ये आचार्य देव कह रहे हैं, तुम पर की तरफ से अपनी आंखों को बंद कर लो, बस तुम बाहर से अपनी निगाह हटा लो, तुम बाहर से अपनी दृष्टि को बदलकर अपने अंदर ले जाओ, फिर देखो क्या मस्ती है, फिर देखो क्या आनंद है, फिर देखो तुम्हें कोई तकलीफ दिखाई दे रही है क्या? फिर कुछ तकलीफ नहीं है। क्या उपयोग कैसे स्थिर हो, ये बताओ पंडित जी साहब, यही तो बता रहे हैं। उपयोग कैसे स्थिर हो? मैं अविनाशी हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं चिदानंदमय हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभाव रूप हूँ। ये सब उपयोग स्थिरता के हेतु हैं, उपयोग स्थिरता के लिए चिंतन है ये सब। जब आप ये विचार करते हैं मैं मनुष्य हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति संकट करता हुआ दिखाई देता है। जब आप ये विचार करते हैं कि मैं मनुष्य नहीं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, बोलो तो क्या होता है? तो बोले कोई तकलीफ ही नहीं है। चलिए, इस तरह से वध परिचय की बात हुई, कितना सुंदर है। माने इस वध परिचय के बारे में आप यदि विचार करेंगे, आप में निर्भयता आएगी, आप में निडरता आएगी, आप निर्भीक होकर के स्वाधीनता से रह। हर व्यक्ति दुखी है, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मौत आ जाएगी तो क्या होगा, मौत आ जाएगी तो क्या होगा मेरे, नहीं नहीं नहीं, अरे भैया मर जाऊंगा मैं, अरे मास्क लगाओ मास्क, अरे भीड़ में मत जाओ, अरे पब्लिक के बीच में मत जाओ, अरे नहीं नहीं बस में सफ़र मत करो, अरे ट्रेन में मत जाओ, क्यों क्यों, मर जाऊंगा, अरे मर जाता तो, रोड क्रॉस कर रहा है गाड़ी तेज स्पीड, मर जाता तो, मर जाता तो, मर जाता तो। मौत 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 दिखाई दे रही है, दिन रात रो रहा है मौत मौत के नाम पर। वध परिचय को जीतते हैं हमारे महामुनिराज, और हम यदि उन मुनिराज के भक्त हैं, हम यदि उन मुनिराज के दासानुदास हैं, हम यदि उन मुनिराज के सेवक हैं, तो हमें भी ये वध परिचय को जीतने की एज ए प्रैक्टिस ये विचार चिंतन करना चाहिए। मौत का विचार मेरे मन में नहीं आएगा, मौत का खौफ मेरे दिलो दिमाग में नहीं आएगा आज के बाद में कभी। अब नहीं डरेंगे मौत से, अब नहीं डरेंगे। बहुत बार मर लिए, बहुत बार डर लिए, बहुत बार रो लिए, बहुत बार तड़प लिए, अब नहीं रोएंगे, अब नहीं तड़पेंगे, अब नहीं पीड़ित होंगे, अब खेत खिन्न नहीं होंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। बस अब तो एक ही चिंतन है, जीवन भर के लिए ले लो प्रतिज्ञा, कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो जाए, लेकिन मौत से डरेंगे नहीं। अरे अभी ये तत्व ज्ञान मिल गया है, अभी भेद विज्ञान की चर्चाएं मिल गई है, अब ये त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बातें मिल गई है हमारे को, अब ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व की चर्चा हमारे को मिल गई है। अब हमने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया है, अब हमने अपने आप को चैतन्य स्वीकार कर लिया है। अब नहीं डरते, अब नहीं डरते भाई साहब, आने दो कोई बात नहीं, कोरोना आने दो कि कोरोना का बाप आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब महामारी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसर हो जाए चाहे किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कोई बात नहीं, डॉक्टर्स जवाब दे दे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ये बात समझ ली है, अब नहीं मरेंगे। क्या अब नहीं मरेंगे? मरे अनंत बार, अनंत बार मरे हैं बिना समझे, अब नहीं मरेंगे, अब तो मरना बंद हो, अब तो मौत पर विजय प्राप्त कर ली है हमने। अविनाशी का मतलब क्या होता है, अजर अमर का मतलब क्या होता है, अमूर्तिक का मतलब क्या होता है, शब्दों के अर्थ क्या हैं ये तो देखें जरा। मैं अमूर्तिक हूँ, सामने वाला गोली मार रहा है, मैं अमूर्तिक हूँ। सामने वाला चक्कू मार रहा है, मैं अमूर्तिक हूँ। सामने वाला लकड़ियों से मार रहा है, मैं अमूर्तिक हूँ। सामने वाला जो कुछ कर रहा है, लेकिन मैं अमूर्तिक हूँ। सामने वाला मारने की कोशिश कर करके परेशान है, मार नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं अमूर्तिक हूँ। ऐसा चिंतन करते हैं आलोक जी भाई साहब?
आत्मा का चिंतन चलता है, ऐसा अविनाशी आत्मा का चिंतन चलता है। अमूर्तिक आत्मा का चिंतन चलता है, अविनाशी आत्मा का चिंतन चलता है। बोलो, ऐसे अविनाशी आत्मा का, और ये चिंतन निरंतर चलता है। इस चिंतन में ब्रेक नहीं पड़ता। ये चिंतन व्यवधान डालने वाला नहीं होता, ये चिंतन परेशान करने वाला नहीं होता, ये चिंतन आनंददायक है, ये शांति उत्पन्न करने वाला चिंतन है। ऐसा चिंतन चाहिए क्या पाटनी जी साहब? मैंने क्या करें अपन उपयोग की स्थिरता के लिए? बोले ये चिंतन करो, बस चिंतन की कमी है और कुछ नहीं है। सारा खेल चिंतन का है। 38 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी स्वयं प्रभु चैतन्य आप है, उसका विचार कर। उसका विचार नहीं है, सिर्फ एक ही विचार करना है, चिंतन की धारा बदलनी है। युगल जी बाबू जी का एक वाक्य याद आता है, जैन दर्शन किसका नाम है? क्या? जो जीव के चिंतन की धारा को आमूलचूल परिवर्तित कर दे, उसका नाम जैन धर्म है। जैन कौन? जैन धर्म किसका नाम? जैन धर्म किसे कहें? जो चिंतन की धारा को बदल दे, जो सोचने का नजरिया बदल दे, जो दृष्टिकोण बदल दे, निगाह बदल दे। बोलो, बोलो, बदलने का मतलब सही दिशा में बदलने की कह रहे हैं क्या? वे इतना तो समझना ही पड़ेगा, सामने बैठे हो तो। फिर इतना भी नहीं समझो तो फिर बाजार वाक्य कहा थोड़ी ना जाएगा। क्या भाई, चिंतन की धारा बदलने की कह रहे हैं, अनादिकाल से उल्टी चल रही है, अब बदलेगी किधर ये बताओ? उल्टी तो चली रही है अनादिकाल से, अब किधर बदलेगी? अब तो दिशा बदलना है, दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा नहीं बदली है अनादिकाल से, ये दिशा बदलने के प्रयास की चर्चाएं चल रही है यहाँ पर सारी। चलिए, हो गई चर्चा अपनी वध के संदर्भ में। माने वध से अब डर नहीं लगेगा, अब धमकियों से हम डरते नहीं हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, ऐसा समझ लेना, कोई बात नहीं। निषेध्या की तरफ चलो। निषेध्या क्या चीज़ होती है? निषेध्या माने होता है बैठना। शैया और चर्या, इन दो की चर्चा हमने की थी कल 18 और 19 नंबर पर। चर्या माने चलना, शैया माने लेटना, और निषेध्या माने बैठना। तो निषेध्या बैठने की बात हुई, चर्या चलने की बात हुई, और शैया लेटने की बात हुई। तीन ये मुनिराजों की चर्या है, माने आचरण है, उनका स्टाइल है। ये तो लाइफ में बैठेंगे भी, चलेंगे भी, और सो लेटेंगे भी। तो अब बैठने संबंध में कितनी तरह की परिस्थितियां उनके साथ में बन सकती है, क्या परेशानियां मुनिराजों के साथ में आ सकती है, और वे मुनिराज उसे किस प्रकार से जीत लेते हैं, उसकी यह चर्चा निषेध्या के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए जरा, संसार के समस्त जीव, आप, हम सब जीव उत्तम मनोज्ञ स्थान में बैठकर सुख मानते हैं। संसार के सारे लोग उत्तम स्थान में बैठते हैं। अरे अच्छी सीट पर, अरे देखो कहाँ बैठा था मैं, आपको पता है क्या? अरे मंच पे बैठा था, आपको पता है क्या? हैं, उनके बगल में बैठा था, आपको पता है क्या? कहाँ बैठा था? मेरी सीट कहाँ पर है? रिजर्व है मेरी सीट। दुनिया का हर व्यक्ति कुर्सी कुर्सी के पीछे भाग रहा है। सारे जगत में जिसको देखो वो कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सीट सीट सीट। मेरी सीट कहाँ है ये बतलाओ? मेरी सीट पर कौन बैठा? मेरी कुर्सी पर कोई नहीं बैठेगा, मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। कुर्सी पे बैठा है, मानो के स्थान में बैठकर सुख मानते हैं। परंतु परंतु मुनिराज पहले राज्याधिक पदवी में कंचन रत्नाधिक के महलों में विलास करते थे। आपको पता है पहले कहाँ सब बैठ करके आ गए वो। जिस जगह के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस जगह पर जाने का तुम आशीर्वाद मांग रहे हो, वो कह रहे हैं हम सब छोड़ करके आए हैं बेटा, कुछ नहीं है दम उनमें। तू तो हमारे को देख ले, तू हमारा भक्त है ना। अरे मुनिराजों का भक्त भोगों का भक्त नहीं हो सकता, समझ लेना।
मुनिराजों के भक्त को मुनि पद पसंद आता है या नहीं, और जिसे मुनि पद पसंद आता है उसे भोग कैसे पसंद आ सकते हैं, ये बताओ। जिसे वीतरागता पसंद आती है उसे राग कैसे पसंद आएगा। जिसे वैराग्य पसंद आएगा उसे भोग पसंद नहीं आएंगे। जिसे त्याग पसंद आएगा उसे संयोग पसंद नहीं आएंगे। यदि जगत के संसार में घूमते हुए लोगों को यदि ये भोग पसंद आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर दिखावा करते हैं कि हमें मुनिराज पसंद है। क्यों पसंद है तुम्हारे को मुनिराज, ये तो बताओ। मुनिराज क्या होते हैं। मुनिराज त्यागी हैं, मुनिराज संयमी हैं, मुनिराज आराधक हैं, मुनिराज आराधना कर रहे हैं, मुनिराज अपने में समाये रहते हैं, अपने में समाये हुए रहते हैं। मुनिराज नग्न दिगंबर है, मुनिराज अपरिग्रही हैं, मुनिराज के पास में कुछ नहीं है, मुनिराज के पास में बाह्य संयोग नहीं है, मुनिराज के पास में मोबाइल नहीं है, मुनिराज के पास में लैपटॉप नहीं है, मुनिराज के पास में पैरों में चप्पल नहीं है, मुनिराज के तन पर कपड़े नहीं है, मुनिराज के पास में आईपैड और न मालूम क्या क्या साधन सुविधाएं कुछ नहीं है। बोलो, आपको मुनिराज पसंद है क्या? आपको मुनिराज पसंद है क्या? कि हाँ हमें मुनिराज पसंद है, इसका मतलब त्याग पसंद है। त्याग पसंद है, और त्याग पसंद होते हुए भी मुनिराज से जाकर के कहो महाराज आपका आशीर्वाद मिल जाए तो थोड़ी से बिजनेस बढ़ जाए, तो तुम्हें मुनिराज पसंद नहीं है क्या? हाँ, ये बात क्या कह रहे हैं यहाँ, बातें कैसी कह रहे हैं। मुनिराज पहले राज्याधिक पदवी में कंचन गोल्ड रत्नाधिक के महलों में विलास करते थे, रत्नों के महलों में रहते थे, सिंहासनों पर रहा करते थे। उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया। अरे कहाँ बैठा हूँ मैं, पर में बैठा हूँ मैं, अपने में बैठना है। बैठने का स्थान बाहर नहीं है, बैठने का स्थान अंदर है। बाहर में बैठने की जगह नहीं है, अपने में बैठो। कब तक बैठे रहेंगे? तीर्थंकर परमात्मा अरहंत भगवान समाविशरण में कहाँ बैठते हैं? लोगों को लगता है कमल से 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं। सुनो सुनो सुनो, आपको लग रहा है कमल से 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। उन तीर्थंकरों से पूछो कि आपको पता है ये 4 अंगुल ऊपर क्यों हैं? क्या आप बताओ, सोचा क्या आपने कभी? दुनिया देख रही है कमल से 4 अंगुल ऊपर, कमल से 4 अंगुल ऊपर, कमल से 4 अंगुल ऊपर। अरे मानो वे तीर्थंकर परमात्मा का देह ही यह बात कह रहा है कि भैया बाहर में कमल से 4 अंगुल ऊपर है, माने कमल से अछूते हैं। अंदर में बैठने वाला आत्म तत्व देह से अछूता है, शरीर से अछूता है। कौन कहता है कि वे समूह शरण में रहते हैं? तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, अपने में रहते हैं। अपने को छोड़ करके बाहर निकलते ही नहीं है। अपने को छोड़ करके बाहर निकल रहे होते तो अरहंत कैसे बनते? आज तो उनकी अरहंत दशा है, वे अपने में निवास करते हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्मा अपने में निवास करते हैं। मेरा आत्मा तो अमूर्तिक, ये तो पढ़ लिए ना, पन्ने नीचे पढ़ रहे थे। मुनिराज पहले राज्याधिक पदवी में कंचन गोल्ड रत्न आदिक के महलों में विलास करते थे, पहले करते थे। उन्होंने अब स्वरूप को पहचान कर, अब अपने आत्मा को पहचान कर, आत्म स्वरूप को पहचान कर निश्चय से अपना स्थान अपने में ही जान लिया है। अपना स्थान अपने में जान लिया, अपना स्थान अपने में पहचान लिया, निश्चय से अपना स्थान अपने में जान लिया है। ओहो, मुनिराज सकल परिग्रह का त्याग करके महानिर्जन वन में, जहाँ सिंहादिक अनेक क्रूर वंचर जीव रहते हैं, वहाँ पर्वत की गुफाओं में, शिखरों पर अथवा शमशान भूमि में निवास करते हैं। ओहो, बाहर में भी कहाँ रहते हैं? बाहर से देखो तो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से देखो तो हमारे मुनिराज कहाँ रहते हैं? सकल परिग्रह का त्याग करके महानिर्जन स्थान पर, उजड़े हुए स्थान पर, बस्ती में नहीं रहते, पब्लिक के बीच में नहीं रहते, लोगों के बीच में नहीं रहते। किनके बीच में रहें? क्यों रहें भैया इन लोगों के बीच में? उपयोग खाते हैं हमारा। निर्जन वन में, जहाँ सिंहादिक अनेक क्रूर वंचर जीव रहते हैं। क्या? जंगलों में क्रूर पशु जहाँ रहते हैं, वहाँ पर्वत की गुफाओं में, पर्वत की गुफाओं में रह लेंगे।
1000 साल, ये तो अभी तो ज़्यादा पुरानी रचना नहीं है ये जो अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है। आप कहेंगे साहब कहाँ चौथे काल की बात है? चौथे काल की बात नहीं है, चौथे काल की बात नहीं है। मुनि राजों को संजीव गोदा से कुछ मतलब नहीं है। क्या संजीव गोदा को अपना उपकार करना हो, उद्धार करना हो तो मुनि राजों के चरणों की शरण में जाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चले। मुनि राजों को संजीव से क्या लेना देना? मुनि राजों को संजय जी से क्या लेना देना? बताओ प्रमोद जी भाई साहब, मुनि राजों को आपसे क्या मतलब है? अरे जिस घर में रहते थे, जिन माता पिता ने जन्म दिया, अब उनसे ही मतलब नहीं रहा तो फिर दूसरों से क्या मतलब हो सकता है? उनको कोई मतलब नहीं है। दूरी बना करके चलते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का असली पालन करने वाला हमारे ये जैन दर्शन और जैन मुनिराज अनादिकाल से होते आए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं अनादिकाल से। सर्व मुनिराज डिस्टेंस डिस्टेंस, दूर रहो, सबके साथ में दूरी बना करके चलते हैं हमारे महामुनिराज। शिखरों पर रहते हैं, शमशान भूमि में निवास करते हैं। आदमी जाते हुए घबराता है, आधी रात को उधर से निकल रहा हो तो रास्ता टालने की सोच, अरे शमशान, शमशान के पास में तो क्या हो गया? शमशान है तो शमशान के पास में तुम्हें डर किस बात का लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं आगे। उन विषम स्थानों में भी, वो तो छोड़ दिए, जो अनुकूल स्थान थे उनको तो छोड़ दिया उन्होंने, उन अनुकूल स्थानों का तो त्याग कर दिया। और विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतराधिक बाधाएं तो बहुत तरह की हो सकती है। विषम स्थानों में भी अनेक व्यंतराधिक विविध प्रकार के उपसर्ग करते हैं। बहुत विषम स्थानों में, शमशान में बैठे हुए हैं, जंगल में बैठे हुए हैं, मुनिराजों के शरीर से न मालूम किसी भी तरह का कौतुक कर सकते हैं। पूर्व के बैरी हों, शत्रु हों तो उनसे दुश्मनी निकाल सकते हैं। तो भी ऐसी परिस्थिति बनने पर भी वे महाधीर रंच मात्र भी दुख नहीं मानते। ओह, महाधीर वीर हमारे महामुनिराज रंच मात्र दुख नहीं मानते। कैसे दुख माने भैया? उपसर्ग कर रहा है, कोई बात नहीं, किस पर कर रहा है इसे पता ही नहीं है, ये सोच रहा है मेरे ऊपर कर दिया है और मैं विचार कर रहा हूं कि ये मूर्ख बना दिया, इसको ये बेवकूफ बन गया है। बोलो महावीर जी साहब क्या बात कह रहे हैं? वो दुख नहीं मानते और उस स्थान को नहीं छोड़ते। अभी निषेध्या के संदर्भ में और बहुत तरह की बातें अलग अलग ग्रंथों के आधार पर जाननी चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी विमला बहन है ना, ब्रह्मचारी विमला बहन, उन्होंने एक 22 परिचयों पर पुस्तक लिखी, अलग अलग जगह के बारे इनको 22 परिचयों को संकलित करके लिखा। एक हमारे विद्वान हैं पंडित रमेश चंद जी दाऊ, रमेश जी शास्त्री, उन्होंने भी 22 परिचय के ऊपर काल्पनिक कहानियां बना बना करके पुस्तक लिखी। बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। हमने तो उन कहानियों वगैरह का यहाँ आप लोगों के बीच में उपयोग किया नहीं, क्योंकि वो कहानी का उपयोग करते ही वो फिर विस्तार भी बहुत हो जाता है और उपयोग भी डाइवर्ट होता है। लेकिन ये दोनों लोगों की लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, 22 परिचय ही नाम है उनका, और आपको मिल जाएंगी, देखना, पढ़ना, सर्वार सिद्धि में पढ़ना, सुदृष्टि तरंगिनी में पढ़ना, तत्वार सूत्र की टीकाओं में पढ़ना, राजवार्तिक में पढ़ना, श्लोक वार्तिक में पढ़ना, रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ना इन 22 परिचयों के प्रकरण को, तो आपको मजा आएगा। देखो ऐसे ऐसे बातें, उस स्थान को नहीं छोड़ते। इस प्रकार निषेध्या परिचय को जीतते हैं। निषेध्या का सही अर्थ है बैठना, निषेध्या माने बैठना। अब मुनिराज बैठे हैं, हम लोग बैठे बैठे क्या करते हैं? आसन बदलने लगते हैं, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया। यार चुभ रहा है यार, यहाँ तो ये जगह सही नहीं है यार, ये बराबर जगह नहीं है। कभी जमीन गर्म होती है, कभी ठंडी जमीन है, बैठा नहीं जाता है। अब मुनिराज ठंड के समय में जहाँ भी बैठेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ, पाषाण के शिलाखंड, जमीन, धरती, जो कुछ भी होगा ठंडा तो होगा ही ना? क्या बैठेंगे तो? जिस जगह पर अभी हम आपसे कहें नंगे पांव आप जमीन पर पैर नहीं रख सकते हो, कपड़े पहने हुए आप अभी की शीतल जमीन पर, जो ठंड का मौसम है,
उस जगह पर आप कपड़े पहने हुए भी, पैंट पहने हुए भी, पजामा पैंट पहने हुए आप उस जगह पर बैठते हैं तो आपको ठंड लगती है। तो मुनिराज तो नग्न बदन वहां बैठते हैं, उन्हें ठंड नहीं लगती होगी क्या? लगती होगी तो लगती होगी, निषद्या परिचय है, इस बात का विचार करते हैं। और मुनिराज को न केवल वो ठंडी जमीन, गर्म जमीन भी होती है, तो कभी गर्म जमीन के ऊपर बैठते हैं तो भी कोई बात नहीं। जमीन गर्म हो, जमीन ठंडी हो, जमीन कंकरीली हो, जमीन खुरदरी हो, जहाँ आसानी से बैठ नहीं सकते हो, टिक नहीं सकते हो, तो भी मुनिराज इस निषद्या परिचय को जीतते हुए, अरे अरे क्या दम है, मुझे तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव में विराजमान करना है, इसलिए दृष्टि हटाकर अपने उपयोग को अपने में समेटते हुए वे इस परिचय को जीतते हैं। हमने निषद्या परिचय तक की चर्चा आपके बीच में की है, एक अंतिम परिचय है, कल पढ़ते हुए इस परिचयों की चर्चा को संपन्न करेंगे। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है, जीवन जीना सिखा रहे हैं भैया। मुनिराजों का विचार करके श्रावकों को सीख लेना चाहिए, मुनिराजों का विचार करके श्रावकों को अपना जीवन बदलने का प्रयास कर लेना चाहिए। विशेष कल करेंगे चर्चा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बाण मुकार मंत्र।